से हमारे सामने यहाँ पे आती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो कौन सी खबर की हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक की। सो एचडीएफसी बैंक आप सभी लोगों को पता है कल के दिन एनालिस्ट डे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। एंड एनालिस्ट डे की अगर हम लोग बात करें तो यूट्यूब के ऊपर भी आपको इसका वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो, 1 घंटा तो आपको मिनिमम देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो शायद से यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इनके एग्जाम यहाँ पे कर लोगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, उसी चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या ब्रोकरेजेस का मन या फिर रेटिंग एजेंसियों का जो मन है, क्या एचडीएफसी बैंक के जो एनालिस्ट मीट था उसमें कोई ऐसे पॉइंट देखने को मिले जिसके चलते ब्रोकर्स इनका टारगेट बढ़ा दे करके। क्योंकि जैसे कि आपको पता है आम जनता खरीदे या फिर बेचे, शेयर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है अनटिल एंड अनलेस बड़े प्लेयर्स नहीं आते। तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स ये बड़े ब्रोकरेजेस के साथ लिंक रहते हैं। एंड अगर उनकी रिपोर्टिंग अगर अच्छी आती है तो बहुत सारे प्लेयर्स खरीदते भी है, उनकी रिपोर्टिंग खराब आती है तो बहुत सारे प्लेयर्स बेचते भी है। सो ये भी चीज़ हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे जरूर देखेंगे। हाँ, सबसे पहले शुरुआत ही अगर हम करेंगे तो ब्रोकरेजेस में हम कह सकते हैं, रेटिंग एजेंसी में कह सकते हैं सिटी की रिपोर्ट यहाँ पे सामने आ गई है। एनालिस्ट डे एचडीएफसी बैंक का जो देखने के बाद कैसा रहा रिस्पांस, पॉजिटिव बोला कि नेगेटिव बोला? तो दोस्तों उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्टिंग यहाँ पे की है, उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोस्ट एनालिस्ट डे सिटी ने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड सुपर बुलिश का रुख यहाँ पे अपनाया। उन्होंने 45% की अपसाइड यहाँ पे एस्टिमेट की है। ऑब्वियसली कोई ये गारंटी की स्कीम नहीं होती भाई कि 45 उन्होंने बोला तो जाएगा ही करके, ठीक है। फेल भी होते हैं, सक्सेस भी चलता है, ठीक है। बट हम कह सकते हैं कि सिटी की सबसे पहले रिपोर्ट हम लोग को आते हुए देखने को मिली कि एचडीएफसी बैंक का जो एनालिस्ट डे में जो भी बातें यहाँ पे बताई गई है वो देखने के बाद उनका मन बदलते हुए देखने को मिल चुका है। सो सिटी के रिपोर्ट्स भी बहुत ही जबरदस्त रहते हैं, जबरदस्त मतलब काफ़ी सारे लोग फॉलो यहाँ पे करते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो काफ़ी प्लेयर्स ने यहाँ पे बाइंग भी की होगी। इसी चीज़ के चलते एचडीएफसी बैंक में हम लोग को 2.5% के आसपास की तेजी आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हाँ, संडे के दिन शायद से मैंने इसी से रिलेटेड वीडियो बनाया था कि कल के दिन एचडीएफसी बैंक ड्यूरिंग द मार्केट अगर हम लोग को कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला, ठीक है, तो हम लोगों को एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर है उसमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कल के दिन अमेरिकन बाजार भी क्लोज था, ठीक है। कुछ तो वॉशिंगटन से रिलेटेड ऐसा कुछ तो वहाँ पे एक इवेंट था जिस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कल अमेरिकन बाजार में छुट्टी थी। तो एचडीबी बैंक, ठीक है, मतलब एचडीएफसी बैंक जो हम लोग को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिल जाता है उसमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। आज के दिन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्टॉक 2.5% के ऊपर हम लोग को तेज होते हुए देखने को मिल सकता है बिकॉज एचडीएफसी बैंक ने वही रिएक्शन हमारे मार्केट में यहाँ पे दिखा दिया करके। सो बेसिकली अगर देखा गया तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोली है उसी को हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने कहा कि भाई ब्रांच यहाँ पे ओपन होते रहेंगे। जो उन्होंने टारगेट रखा था कि 1000 ब्रांचेस तो वो यहाँ पे खोलेंगे ही खोलेंगे। एंड उसी में ही अगर देखा गया तो वो पैसे को इन्वेस्ट करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये पॉइंट भी उन्होंने वापस हाईलाइट करके यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने बताया कि उनका फोकस सबसे ज्यादा कहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है वो है अर्निंग्स के ऊपर। सो डेफिनेटली भाई अर्निंग्स के ऊपर अगर आपका फोकस नहीं रहेगा तो शेयर आज 2.5% जो भागा है, ठीक है, वो 2.5% गिर सकता था। ऑब्वियसली तो अर्निंग्स के ऊपर ही फोकस रहना चाहिए, उसी चीज़ के चलते हम लोग को स्टॉक में तेजी भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि एचडीएफसी बैंक चल क्यों नहीं रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो कि कल के दिन के आखिरी वीडियो में भी ये पॉइंट को मैंने कवर यहाँ पे किया था। बट ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं आखिरी वीडियो में हम लोग बहुत ही सारी खबरों को कवर करते हैं तो डिटेल में बातचीत यहाँ पे नहीं हुई थी, तो इसी वीडियो में हम लोग डिटेल में बातचीत कर रहे हैं। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है दोस्तों कि एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक का मर्जर। सो ये जो मर्जर हम लोग को होते हुए देखने को मिला, सिर्फ मर्जर नहीं बोलना चाहिए, सुपर मर्जर आप चाहो तो यहाँ पे कह सकते हैं, बहुत बड़ा मर्जर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड उसी के बाद हम लोग को प्रॉब्लम स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। क्योंकि ये छोटे कोई पहले ही खुद से ये इतने बड़े कंपनी, दो लार्ज कैप कंपनियां, इंडेक्स लेवल पे कंपनियां, एंड दोनों का एक साथ मिलन होना, तो जैसे मैंने कहा कि आउट ऑफ इंडेक्स अगर स्टॉक का अगर मर्जर हो जाता है डिफरेंट स्टोरी। एंड यहाँ पे तो पहले ही साइज में इतनी बड़ी कंपनियां, एंड वो भी अगर देखा गया तो इंडेक्स लेवल की, एंड उनका मर्जर हो रहा है तो आपको बताइए कि म्यूचुअल फंड को अपने पोजीशंस को मैनेज करना पड़ता है, इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना पड़ता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना पड़ता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना पड़ता है। सो कितने सारे लोगों को ये सारे मैनेज के चलते क्या करना पड़ा, अपना स्टेक को भी बेचना पड़ा जबरदस्ती से। तो इसी चीज़ के चलते ज़्यादा तेजी भी नहीं आ रही थी एंड लगभग हम कह सकते हैं 1-1.5 साल इसी में चला गया। सो यही मैनेजमेंट की भी अगर हम बात करें, एनालिस्ट डे की भी बात करें, तो इसी पॉइंट को कल के दिन भी दोहराया गया कि मर्जर के चलते ही ये हम लोगों को प्रॉब्लम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए परमानेंट हो गए करके, टेम्पररी है। आने वाले समय में एचडीएफसी बैंक वापस कमबैक करेगा, ये भी पॉइंट उन्होंने बोला। एंड इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि एचडीएफसी बैंक पहले से ही अच्छा था, ये मर्जर के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं एचडीएफसी इसमें ऐड की गई है, तो इसी चीज़ के चलते इनकी साइज इतनी बड़ी हो चुकी है कि थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर लिक्विडिटी। यस, लिक्विडिटी की बात करें तो वैसे तो उन्होंने कहा कि कंसर्न थे पहले, बट अभी समहाउ हम कह सकते हैं एज कंपेयर टू द अर्लियर क्वार्टर सिचुएशन थोड़ी सी बेटर ऑफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। एंड लिक्विडिटी ही बढ़ाने के ऊपर बैंक का भी ज़्यादा फोकस रहेगा। वैसे तो देखा गया हर कोई बैंक अगर आप देखोगे लिक्विडिटी से रिलेटेड उन्होंने नेगेटिव ही कमेंट्री यहाँ पे की थी। अगर जितने भी बैंक्स के नंबर्स भी देखोगे तो उसमें ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिला था। बट आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने तो भाई ये चीज़ को माना ही नहीं। आरबीआई कहती नहीं, लिक्विडिटी पर्याप्त है, पूरे सिस्टम की बात नहीं करें, बैंक्स के पास पर्याप्त है, ये उन्होंने बात की। एमपीसी की बैठक में शक्तिकांत दास जी ने चौंकाने वाला बयान यहाँ पे दिया था। बट एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी पे अगर देखें, जो बिजनेस कर रहे हैं मतलब बैंक्स की अगर बात करें तो उन्होंने तो लिक्विडिटी की चिंता यहाँ पे जताई है। इसलिए तो एमपीसी की बैठक में इस वक्त के एक चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कोई तो आरबीआई मेजर, मतलब कोई तो रिलीफ यहाँ पे उनको दे दे, सीआरआर को यहाँ पे कम कर दे, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट उन्होंने ये बोल दिया कि भाई लिक्विडिटी ठीक है करके। चलो ठीक है, आरबीआई ने बोल दिया तो बोल दिया। सो अभी लिक्विडिटी बढ़ाने से रिलेटेड अभी वो क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली जो बड़े साइज के डिपॉजिट देखने को मिल जाते हैं, इस पॉइंट को भी कल के दिन हम लोगों ने कवर किया था। हाँ, तो उसमें क्या हो जाता है, बड़े साइज के डिपॉजिट में आपके खर्चे बढ़ जाते हैं बिकॉज आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो जितना हो सके बड़े साइज के डिपॉजिट्स को कम करेंगे, छोटे छोटे जो डिपॉजिट रहते हैं उन्हीं के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फोकस करेंगे, ताकि
यहाँ पे कम उनका खर्चा हो सके इंटरेस्ट के हिसाब से, एंड इसी चीज़ के चलते नेट इंटरेस्ट इनकम उनका इंप्रूव हो और नेट इंटरेस्ट इनकम से रिलेटेड जो उनका मार्जिन है वो भी इंप्रूव हो। इसी के ऊपर एचडीएफसी बैंक अभी फोकस यहाँ पे करने वाला है। ये भी पॉइंट कल के दिन हम लोग को देखने को मिल चुका था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो एचडीएफसी बैंक ने ये भी बताया कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसके चलते उनके बाकी के जो बिजनेसेस है जो कि इनके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनको भी वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। लाइक एचडीएफसी लाइफ की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, एचडीएफसी लाइफ भी बहुत ही शानदार कंपनी है, ठीक है, शानदार कार भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जाके निवेश करो करके, बट यस कंपनी में काबिलियत है। बीच में सरकार ने एकदम ही लास्ट बजट जो हुआ था ना, ये वाले बजट की बात नहीं, हाँ उसके पहले का एकदम ही बॉम्ब फोड़ दिया था, एकदम मतलब किसी को पता ही नहीं था ऐसा कुछ बोलेंगे। हाँ वो जो नया टैक्स रेजिम उन्होंने यहाँ पे लाया था, इंट्रोड्यूस किया था, एंड वहाँ पे अगर देखा गया तो आपको इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब चैप्टर 6 के जो डिडक्शन रहते हैं कोई फायदा नहीं है। तो देखा गया तो फिर लोग इन चीज़ों को क्यों खरीदेंगे इंश्योरेंस के, वैसे तो गलत चीज़ है ये, बट फिर भी मैक्सिमम अगर देखा गया तो ये इंश्योरेंस इसी चीज़ के लिए लोग खरीदते हैं कि चलो टैक्स में कुछ डिडक्शन मिले करके। और जैसी ये खबर हम लोग को देखने को मिली थी, हमें आज भी याद है कि एकदम जोरदार गिरावट, ऐसा नोज डाइव गिरावट हम लोग को एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लाइफ की बात करें, प्रूडेंशियल लाइफ की बात करें, एसबीआई लाइफ की बात करें, बजाज की अगर हम बात करें, एकदम धमाकेदार गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। सो एनीवेज ठीक है, एचडीएफसी लाइफ की बात करें, लॉस में बेचने वाली तो कंपनी है नहीं, बट इनको भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, एचडीएफसी एएमसी को भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा इन्हीं ग्रुप के आगे बढ़ने के चलते। तो ये भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट करके यहाँ पे रखे हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट जिस चीज़ के चलते स्टॉक यहाँ पे भागा है, जो कि ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, अर्निंग्स, ईपीएस के ऊपर उनका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फोकस रहने वाला है। जितना ज़्यादा अर्निंग्स बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हम लोग को ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिलेगी, उतनी ज़्यादा स्टॉक में हम लोग को वृद्धि भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। इस एक पॉइंट के चलते ही मैक्सिमम तेजी हम लोग को एचडीएफसी बैंक के शेयर में आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो व्हाट अबाउट आईपीओ। यस, एचडीएफसी बैंक की, अगर बैंक तो बोलना नहीं चाहिए, चलो ठीक है बैंक की, अभी एचडीएफसी ग्रुप का ही एनालिस्ट मीटिंग थी। सो एचडीएफसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये इसका आईपीओ भी कब से हम लोग सुन ही रहे कि आएगा करके, 2018 से सुन रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5-6 साल हो गए, अभी तक नहीं है कुछ, ठीक है। तो यही सवाल पूछा गया कि व्हाट अबाउट एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ। तो अभी भी अगर देखा गया तो उन्होंने परफेक्टली टाइम फ्रेम ऐसा दिया नहीं कि साल भर में आएगा करके, ऐसा भी कुछ नहीं बोला उन्होंने, बोला जब आएगा सही वक्त पे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो पेटीएम, यस ये भी सवाल पूछा गया कि भाई पेटीएम की फिलहाल की हालत देखकर काफी सारे कस्टमर शिफ्ट यहाँ पे कर रहे, तो उसका बेनिफिट एचडीएफसी बैंक को मिलेगा। तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली हर किसी प्लेयर को मिलेगा, तो जितना हो सके हमको भी यहाँ पे बेनिफिट होना चाहिए, तो बेनिफिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ब्रोकर से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में भी चेक करेंगे कि और कौन से ब्रोकर है जिनको ये एनालिस्ट डे के चलते क्या मन परिवर्तन हुआ है कि नहीं, जैसे सिटी का हुआ कि उनको लगता है कि भाई यहाँ से 45% एचडीएफसी बैंक भाग सकता है करके। तो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर कोई बड़े ब्रोकर ने अगर अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री दी तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि और शायद से उनके जो क्लाइंट्स से बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं, और उनके जो क्लाइंट्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं, एकदम हजार करोड़ का माल एक साथ उठा लेते हैं, तो स्टॉक में हम लोग को सडनली तेजी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। तो इसी चीज़ के चलते एचडीएफसी बैंक अभी रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाले, खास करके ब्रोकर के और ज्यादा फोकस यहाँ पे रहेगा। बाकी देखा गया तो कंपनी तो बड़ी है, 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप वापस आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, अपने सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे यहाँ पे चल रही है, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा देखने को मिल जाता है। डीएस ने और माल यहाँ पे खरीदा है, म्यूचुअल फंड आप सभी लोगों को पता है जनवरी में लगभग 13 से 14 हजार करोड़ का माल उन्होंने खरीदा है, वो चलता रहता है सीसॉ, ये खरीदेंगे एफआईएस बेचेंगे, एफआईएस खरीदेंगे डीआईएस बेचेंगे। सो ओवरऑल देखा गया तो बैंक तो यहाँ पे खराब तो है नहीं, बट ये सुपर मर्जर के चलते बैंक हम लोग को एक ही जगह पे बैठे हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, एंड इसी चीज के चलते हम कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक अच्छा भागा। तो निफ्टी 50 में भी एक पॉजिटिव रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल ही जाता है, बिकॉज बैंक निफ्टी तेज हो जाता है, निफ्टी फाइनेंशियल तेज हो जाता है, एंड प्रोवाइडेड हम कह सकते हैं निफ्टी 50 में भी वो तेजी रिफ्लेक्ट समहाउ हो ही जाती है। सो वही चीज आज के दिन भी हम लोग को देखने को मिले। तो आज के दिन की जो तेजी थी उसके पीछे भी हम यहाँ पे मैक्सिमम मैन ऑफ द मैच अगर किसी को देना होगा तो एचडीएफसी बैंक को ही जरूर यहाँ पे दे सकते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल वेटेज भी 13% से ज्यादा, एंड इंडायरेक्टली वेटेज भी देखा गया बैंक निफ्टी के थ्रू बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।